आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 5 मार्च शिफ्ट 1 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, एक एग्जामिनेशन है जिसमें फुल मार्क्स 500 हैं, ए स्कोर 25% मोर देन बी। तो अगर हम ए बाय बी लिखें तो 25% मोर का मतलब होगा 5/4। बी स्कोर्ड 60% मोर देन सी, तो यहाँ पे बी अपॉन सी का रेशियो अगर हम लिखना चाहें तो 160/100 मतलब 16/10, 8/5। एंड सी स्कोर 20% लेस मार्क्स देन डी। तो अगर हम सी डिवाइडेड बाय डी का रेशियो लिखें तो 20% लेस का मतलब होगा 1/5, 4/5। तो यहां पे होगा 4/5। अब ए स्कोर्ड 80% मार्क्स, तो 500 का 80% मतलब 5 8 40, 400। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय डी। तो पहले डी के टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि ए ने 400 नंबर लाया है, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे कि ये हमें ए के लिए 400 दे दे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता है 80 टाइम्स अगर हम चले जाएं 5 8 40, तो ये 400 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी हमें 80 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 में 80 मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर दें 40। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। सी यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे अगर आप 50 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी आपको 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब डी के जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो निकलेंगे 50 × 5 मतलब 250। हमें निकालना है परसेंटेज, टोटल मार्क्स है 500, तो 250 500 का क्या होगा 50%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ये एक्सप्रेशन दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, फिफ्थ पावर पे जाना है तो क्यूब को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आखिरी में 1 वाली पावर की टर्म माइनस करनी पड़ेगी। तो इसे अगर हम पहले सिंप्लीफाई करें तो ये हमें देगा x + 1/x बराबर 2√5। अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं, अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ से हमें क्या टर्म मिलेगी, ये बन जाएगा 8, 5 8 40, 40√5। इसमें माइनस क्या होगा, यहाँ से जाएगा हमारा 3 टाइम्स और ये मतलब 6√5। ये तो पहली टर्म मिलेगी क्यूब के कारण। फिर स्क्वायर के कारण क्या मिलेगा, 5 4 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 और माइनस करना पड़ेगा 2√5। ये हमें हमारा फाइनल आंसर देगा। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 34√5 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 2√5। तो पहले 34 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेनबो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ये हमें देगा 0 3 8 4 32, फिर 4 1 4 और 8 3 24। यहाँ से 2 मिलेगा, ये 8 और 3 11, 3 और ये 5 और 1 6, 612। तो 612√5 में से 2√5 घटाएंगे तो 610√5। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर इतने रुपीज एट अ लॉस ऑफ 20%। तो अगर 20% के लॉस पे इतना बेचा है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 576 मल्टीप्लाई बाय 20% के लॉस का मतलब 4/5। तो हम यहाँ पे 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से सॉल्व करें तो एक बार, फिर 4 बार और फिर 4 बार। 5 है तो 2/2 कर लेते हैं, ये हमें दे देगा 72। तो 72 और एक 0, ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई। रेनू स्पेंट अ सम ऑफ 224 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें अगर हम 224 ऐड करें तो पहले 4 जोड़ेंगे तो 580, 20 जोड़ेंगे तो 600 और फिर 200 जोड़ेंगे तो 800। तो नेक्स्ट जो CP2 है वो है 800। नेक्स्ट हमसे बोला है कि रघु को बेचा एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा प्रॉफिट ऑफ 24%। तो इनिशियल सुधा 720 पे हमें 24% का प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 24% चाहिए। 10% कितना होगा 72, 20% कितना हो जाएगा 144, उसका जस्ट डबल। नेक्स्ट 4% जाना है तो 1% कितना होगा 7.2, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, 7 4 28। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसे 28.8, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, 172.8। ये तो क्या रहेगा प्रॉफिट। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 720 में हमें इसे ऐड करना पड़ेगा।
तो इसे जब हम ऐड करेंगे 172.8, नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.8, यहाँ से 2, यहाँ से 9 और यहाँ से 8। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज गेन ऑफ रेनू। तो कॉस्ट प्राइस है 800, सेलिंग प्राइस है 92.8, तो गेन कितने का है 92.8 का। डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो यहीं पे हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार 8, यहाँ पे अगेन 1 टाइम्स, ये 8, 4.8, तो ये जाएगा 6 टाइम्स, 6 8 48, 11.6, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 डिजिट नंबर है, इसे ये 99 से डिविजिबल है, हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो 99 से डिविजिबिलिटी के बारे में हमें पता है, दो दो के पेयर बनाएंगे और उन्हें ऐड करते जाएंगे। तो इस नंबर को अगर हम देखें Z9, तो यहाँ पे 10Z प्लस 9 ये हमें देगा, 10Z प्लस 9 प्लस सेम यहाँ पे 10Y प्लस 8 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 6x, x6 है तो 10x प्लस 6 प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा 8 और यहाँ पे 07 का मतलब 7। ये इक्वल टू होना चाहिए या तो 99 या 199, 198 या फिर 99 के किसी मल्टीपल के। तो यहाँ से अगर हम 10 कॉमन निकाल लें तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस z प्लस, अब हमें सम करना पड़ेगा बाकी को, 9, 8, 6, 8 और 7 को। तो 9 और 7 ये हमें देगा 16, 16 और 6 22, ये हमें देगा 30 और 8 बचा है तो 38, प्लस 38 बराबर 99 पहले लेके ट्राई करते हैं। तो अगर 38 इसमें से अगर हम माइनस करें तो 1 और ये 6, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो डेसिमल में नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे 99 ना लेके 198 लेंगे। अब उसमें से 38 माइनस करेंगे तो 0, 6, 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू होगी 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशो ऑफ एज ए और बी, हमें दिया है 8 साल पहले 2:3, तो 2:3 का रेशो है 8 साल पहले, -8 लिख लेते हैं। 4 years अगो रेशो वॉज 5:7, तो 5:7 कब था 4 साल पहले। अब हम पहले यहाँ पे मैच कर लेते हैं, यहाँ पे गैप है 1 का, यहाँ पे गैप है 2 का, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:6 और नीचे एज इट इज रहेगा 5:7। अब ये है 8 साल पहले, ये है 4 साल पहले, गैप कितना हो रहा है, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 1 करस्पॉन्ड करेगा 4 साल को। अब यहाँ पे 5 की अगर मैं वैल्यू लूँ एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो मिल जाएगी 20 साल, 7 की लूँ तो वो हो जाएगी 28 साल, पर ये 4 साल पहले की कहानी है। हमें निकालना है 8 साल बाद फ्रॉम नाउ, तो ये 4 साल पहले है तो 8 साल और आगे जाने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 32, इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 40। 8 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स हमें 56 दिया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स है 71.7, नेक्स्ट 11 का है 42 और अगले 3 नंबर जो हैं वो इस रेशो में है। तो पहले हम देख लेते हैं जो शुरुआती 10 नंबर हैं, जो 10 नंबर हैं उनका एवरेज कितना ज़्यादा है, डेविएशन मेथड हम यहाँ पे लगा रहे हैं 71.7, तो 71.7 ये कितना ज़्यादा है 56 से, तो 0.7, यहाँ से हमें मिलेगा 5 और यहाँ से मिलेगा 1। 15.7 ज़्यादा है और 10 लोग हैं तो यहाँ से हमें जो वैल्यू की टर्म में डेविएशन मिलेगा वो हो जाएगा 157। अगली बात करें तो 11 नंबर्स हैं, तो बचे हुए जो दूसरे 11 नंबर हैं उनका एवरेज हम देखते हैं 42 है, तो 42 है, यहाँ से डेविएशन कितना मिलेगा 4 और 1 14 का, और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो वो हमें दे देगा 156, 154 क्योंकि हम 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो रहेगा नेगेटिव में क्योंकि ये वाला डेविएशन कम था। तो यहाँ से नंबर कितने हो गए टोटल 21, टोटल नंबर हैं कितने 24, तो बचे हुए 3 नंबर्स पे वैल्यू की टर्म में डेविएशन कितना आएगा, इन दोनों को अगर हम देखें तो एक -3 यहाँ पे आना चाहिए, तब वैल्यू की टर्म में ये पूरा मुझे 0 डेविएशन दे देगा। मतलब ये जो 3 लोग हैं इनका एवरेज क्या होगा -3 टोटल वैल्यू की टर्म में, तो एवरेज की टर्म में -1 हो जाएगा।
तो ओवरऑल एवरेज अगर 55 है तो इन 3 टर्म्स का एवरेज होगा 55, एक हमें माइनस करना है उसमें से। नेक्स्ट, जो 3 नंबर हैं उनका हमें यहाँ पर रेशो दे दिया है, तो उन 3 नंबर्स को अगर हम देखें, इसे प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करें तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों नंबर का रेशो हमें क्या मिल जाएगा, 6:, यहाँ पे 4:, यहाँ पे हमें मिलेगा 5। ये तीनों नंबर का रेशो हमें मिल गया। अब अगर एवरेज की टर्म में बात करें तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये दे देगा हमें 15x बराबर एवरेज कितना अभी हमने ऊपर देखा था 55 मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 बार, ये 11 बार, तो x की वैल्यू मुझे 11 मिल गई। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ 22nd एंड 24th नंबर। तो 22nd नंबर है 6, 24th नंबर है 5 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 11, तो 11 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 6 + 5 अगेन 11 मिलेगा। इनका एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये देगा 121 डिवाइडेड बाय 2, तो 60.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें P, Q और R के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और निकालना है P डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय R। अब इसमें हमेशा हम ऑप्शन देखते जाते हैं साथ में। एक तरीका है कि नॉर्मल तरीके से एक्सपांड करें, दूसरा तरीका है कि अगर हम x या y में से कुछ पुट कर पाएँ तो। अगर मैं y को यहाँ पे तीनों टर्म में 0 पुट कर दूँ तो डिनोमिनेटर में 0 कहीं पर बनेगा क्या, कहीं पर भी नहीं बन रहा है, सिर्फ मेरे C और D ये 2 ऑप्शन 0 हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। P की अगर मैं बात करूं, y को मैं 0 पुट कर रहा हूं तो ये चला गया पूरी टर्म, ये y चला गया, हमें मिलेगा x। Q की अगर मैं बात करूं तो y चला गया, ये वाली टर्म्स चली गई 1/x। R की अगर मैं बात करूं, यहां से y चला गया, ये दोनों y चले गए, 2x² अपॉन x² मतलब 2। अब इसे अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो P डिवाइडेड बाय Q मतलब x² देगा और R से मल्टीप्लाई करना है मतलब 2, 2x² मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन में अगर मैं y को 0 पुट करूं तो यहां से मुझे मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहां पे करेक्ट है। A shopkeeper bought 80 kg of rice at a discount of 10%. Besides, 1 kg was offered free to him on the purchase of 20 kg. तो जो डिसऑनेस्ट हमारा शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। इफ ही सेल्स द राइस एट द मार्क प्राइस, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। खरीदते समय 10% के डिस्काउंट पे खरीदा उसने, तो MP अपॉन CP का रेशो क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मतलब 9/10, लेकिन हम लिखेंगे 10/9 क्योंकि ये बाय साइड की बात हो रही, खरीदते समय की बात हो रही है। फिर 1 किलो फ्री मिलता है उसे हर 20 किलो पे, तो ये परसेंट के टर्म में कितना हो गया 1/20 मतलब 5%, और इसका उसे फ़ायदा मिलेगा, तो ये हम इसे लिखेंगे 5% का मतलब 21/20। हमें निकालना है उसका प्रॉफिट परसेंट, तो इसे बस सिंप्लीफाई कर लेना है, ये 0 हो जाएगा, ये 3 बार, ये 7 बार, तो SP अपॉन CP का रेशो हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 2 6, तो प्रॉफिट कितना होगा उसे 1/6 मतलब 16.67%। ऑप्शन देखें तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये अगर हमारा ट्रायंगल है AB और यहाँ पे C, D मिड पॉइंट है BC का, तो ये हो गया मिड पॉइंट। E लाइज ऑन AC सच दैट CE जो है 1/3 है AC का, तो यहाँ कहीं पर अगर हम E मान लें तो CE ये 1 यूनिट होगा और टोटल यूनिट हम 3 मानेंगे तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे रेशो देखें तो 1:1 का रेशो चल रहा है, ये मैं रेशो के टर्म में लिख रहा हूँ। BE एंड AD इंटरसेक्टेड G, तो B से E को कनेक्ट करना है, A से D को कनेक्ट करना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये कहलाएगा G। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AG अपॉन GD, तो AG से GD की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे भी रेशो ही निकालना है, प्लस ये साइड के रेशोज भी मुझे पता है, तो हम यहाँ पे मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए वेट 2, ऊपर कितना वेट जाएगा 1। अब हम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर 2 वेट है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए क्योंकि 1:1 का रेशो आ रहा है। सेंटर पे कितना वेट बन जाएगा 2 + 2 मतलब 4, तो
इस लाइन पे मुझे हर चीज़ मिल गई। यहाँ से यहाँ तक 4 रेशो हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 रेशो हो जाएगा। तो हमें निकालना था AG अपॉन GD। AG होगा 4, GD होगा 1, तो 4:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। दो कॉर्ड हैं AB और CD। यहां पर A, B, C और यहां पे D। सेंटर है सर्कल का O और ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं P पर। BOC की वैल्यू 70 डिग्री है। BOC, तो BC जो है ये वाला जो हमारा कॉर्ड रहेगा वो यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 70 डिग्री। और AD ये वाला जो कॉर्ड है वो सेंटर पे कितना बनाता है, 100 डिग्री। तो APC निकालना है, APC ये वाला एंगल। तो हमें पता है अगर BC और AD दोनों अपोजिट साइड पे हैं और सेंटर पे ये 70 और 100 बनाती हैं, तो इनके बीच में ये वाला एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम करेंगे और फिर हाफ कर देंगे। तो ये यहाँ से अगर हम देखें तो 50 और यहाँ से 35 ऐड करेंगे 85। तो ये वाला एंगल है 85 डिग्रीज। तो ये कितना होगा, 190 माइनस 85 मतलब 95 डिग्रीज। तो 95A हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं कि जब ये अपोजिट साइड के हमें एंगल पता हो सेंटर पे कितना बनाते हैं, तो इंटरसेक्शन का पॉइंट हम निकाल लेते हैं, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A train takes 2.5 hours less for a journey of 300 kilometers if its speed is increased by 20 kph. How much time will it take to cover a distance of 192 at usual speed? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम कम दिया है और स्पीड में वैल्यू कम दी है। यहाँ पे हम कुछ रेशो वगैरह नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। 300 डिस्टेंस कवर करने में ओरिजिनल स्पीड अगर मैं उसकी x मान लूँ तो जितना टाइम लगेगा वो ज़्यादा होगा 300x प्लस कितनी स्पीड इंक्रीज है 20 kph, और यहाँ पे टाइम कितना ज़्यादा लगेगा 2.5 मतलब 5/2 आवर्स। तो ये हमने लिख ली इक्वेशन के टर्म में। अब या तो हम इसमें क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें या फिर x की वैल्यू कुछ सुटेबल पुट करें ताकि 5/2 हमें मिल जाए। तो पहले 5 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 60 और ये वाला भी 60। तो हमें बेसिकली चाहिए रेशो 1/2 का। तो क्या वैल्यू पुट करूं कि मुझे 1/2 मिले। अब यहाँ पे हमें ट्राई करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 20 ले लूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 4/3। तो ये तो मुझे 1/2 नहीं दे रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू और मैं क्या पुट करूँ, अगर हम 40 को ट्राई करें तो ये हमें देगा 3/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 60, तो ये दे देगा 1। ये बन गया हमारा 1/2। x की वैल्यू मुझे मिल गई 40 kph। अब हमसे पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 192 किलोमीटर्स। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 बार में जाएगा 16 और फिर यहाँ पे बचेगा हमारा 3, तो ये जाएगा 8 बार और पॉइंट, तो 4.8 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये वाला एक्सप्रेशन हमें दिया है, थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 45, 30 या 60 में से हम क्या पुट कर सकते हैं। अगर 45 पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे 1/√2 मिल जाएगा और फिर वो सिंप्लीफाई होने में प्रॉब्लम दे सकता है। सेम अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दूँ तो फिर √3 मिलेगा। उसके बजाय मैं यहाँ पे क्यों ना 60 डिग्री पुट करूँ ताकि ये 1/2 हो जाए, बाकी की तो स्क्वायर टर्म्स हैं। तो cos 60 हमें देगा 1/2। तो cos यहाँ से मिल जाएगा 1/4 मतलब 3, माइनस यहाँ मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस यहाँ मिल जाएगा 3/2। सिंप्लीफाई करें तो ये 2 टाइम्स ये आपस में कट जाएंगे, हमें मिलेगा 3 ही हमें मिलना चाहिए था। तो थीटा हमें मिल गया 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री हम इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। साइन 60 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3 प्लस cos 60 होता 1/2, तो ये होगा 2। tan 60 होता है √3 प्लस cot 60 होता है 1/√3। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमें देगा 2√3, तो 2 + 2√3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 + 1 मतलब 4।
सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस √3/2। ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन दो एक्सप्रेशन हमें दिए हैं और निकालना है ए बी, 3ab की वैल्यू। तो ये वाले स्टैंडर्ड होते हैं, ये डायरेक्ट हमारे फॉर्मूला बेस हैं। अगर यहाँ पे बीच में माइनस है तो मुझे पता है 4a² प्लस 9b², यहाँ माइनस है तो प्लस 6ab। इसकी वैल्यू क्या होगी? 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 7। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, हमें अच्छी तरह से ये पता है। हमें 3ab की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं कि इसे माइनस कर देते हैं। मतलब 13 में से 7 माइनस करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में से ये वाला एक्सप्रेशन हम माइनस कर रहे हैं। तो ये ऊपर जाके देगा -12ab बराबर हो जाएगा 13 - 7 हमें देगा 6। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स विथ नेगेटिव साइन। ए बी की वैल्यू मुझे मिली -1/2। हमें निकालना है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3/2। ऑप्शन नंबर डी। एबीसी ट्रायंगल है जहां पे सी 90 डिग्री है। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ सी लिख लेंगे और यहाँ पे बी लिख लेंगे। ये 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। ए सी है 5, तो ये अगर 5 है, बी सी है 12, तो राइट एंगल है, तो ये वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी। ए का बाइसेक्टर बनाना है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा बाइसेक्टर है एंगल ए का। लेंथ ऑफ ए डी की हमें लेंथ निकालनी है, ये वाला पॉइंट है डी। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लगाएंगे। रेशो अगर देखें तो ये 5 होना चाहिए, ये 13 होना चाहिए। मतलब 18 करस्पॉन्ड करेगा, टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 12 को। तो यहाँ से 5 के हम निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 6 से 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 10/3 ये वाली वैल्यू मेरी निकल गई सी से लेके डी की। अब हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 9 प्लस ये वाली साइड है 5, मतलब 25। इसका हमें निकालना है अंडर रूट। अब हम यहाँ पे क्या करें, 25 अगर हम पहले कॉमन निकाल लें तो यहाँ से हमें मिलेगा 4/9 प्लस 1। सिंप्लीफाई यहीं पर हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13/9। अब यहाँ से हमें बाहर क्या मिलेगा 5 और नीचे से 3 और अंदर यहाँ पे मिलेगा √13। ये निकल गया हमारा हाइपोटेनस ए डी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5√13/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो सारे कांस्टेंट है, मतलब थीटा आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए मैं चाहूँगा कुछ टर्म्स को अगर मैं ज़ीरो बना पाऊँ। तो अगर मैं थीटा 0 ले लूँ तो ये टर्म चली जाएगी, ये टर्म चली जाएगी, और 10 0 भी ये चला जाएगा, ये वाला टर्म भी चला जाएगा। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 0 ले लें तो ऊपर मिलेगा 1 + 1, यहाँ पर मिलेगा 1 + 2 मतलब 3। तो 2/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साइड ए बी एंड डी सी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट ई। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर ये हमारा सर्कल है, इस पे बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, लिख लेते हैं ए बी सी और डी। अब क्या कंडीशन दी है, ए बी और डी सी को आपने प्रोड्यूस करके आगे मिलाया। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है ई। फिर ए डी और बी सी आर प्रोड्यूस्ड। ए डी और बी सी इन दोनों लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ कहीं मिलेगी, ये है एफ। ए डी सी 75 दिया है, ए डी सी ये वाला 75 डिग्री दिया है, और बी ई सी 52 डिग्री दिया है। बी ई सी ये वाला है 52 डिग्रीज। हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन बी ए डी और ए एफ बी। तो पहले देखते हैं क्या क्या एंगल्स हमें पता है। ये 75 है, तो हमें पता है अपोजिट 180 का पेयर बनाता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 75। यहाँ पर 52 है, तो 75 में 52 ऐड करेंगे 7 और यहाँ से 1 2। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 180 से माइनस कर दूंगा इसे,
तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ये वाला एंगल मुझे मिल गया 53। तो ये 53 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53। ठीक है, ये सारे क्योंकि हमारे ये एक्सटीरियर एंगल रहेगा, ये दोनों अपोजिट वाले सेम रहते हैं एंगल। तो ये एंगल मिल गया प्लस ये एंगल मुझे मिल गया। अब बात करें अगर ये वाला हमें थीटा निकालना है, तो ये एंगल कितना निकलेगा 180 में से 75 अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 105 ये हो गया। 105 में 53 को जोड़ दो तो 158, ये इन दोनों का सम। अब 180 से अगर माइनस कर दो तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ से, तो ये एंगल मुझे मिल गया 22। हमें निकालना इनका डिफरेंस, तो वो हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 5 साइन थीटा हमें 4 के बराबर दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये अगर ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसे अगर हम थीटा मान लें तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी राइट एंगल से वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सेक थीटा, तो ये होगा 5/3 प्लस 4 टाइम्स कॉट थीटा, तो 4 टाइम्स कॉट थीटा होगा 3/4, तो ऊपर मिल जाएगा 3, डिवाइडेड बाय 4 टेन थीटा। 4 टेन थीटा का मतलब 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 टाइम्स कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा 3/5, तो यहाँ से हमें सिंपली मिल जाएगा 3। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 9 और ये +5 मतलब 14, और यहाँ से हमें मिलेगा 16 माइनस 9 मतलब 7, तो 2/1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। The diagonal of a square is a plus b units. What is the area in square units of the square drawn on diagonal of square b whose area is twice the area of a? तो पहले हम मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, इसका डायगनल हमें दिया हुआ है, ये डायगनल हमें दिया है a प्लस बी। तो अगर हमें डायगनल पता है तो हम उससे अपना एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो दूसरा एरिया है वो इसका डबल है, तो दूसरा कोई एक स्क्वायर है जो कि इसका डबल एरिया का होना चाहिए। अब हमें पता है, अगर जनरल टर्म में बात करूं, अगर a और a ये स्क्वायर होता और यहाँ पे a√2 डायगनल हो जाती, तो यहाँ पे एरिया का मतलब स्क्वायर का फॉर्म क्या निकलता, फॉर्मूला a स्क्वायर हम बोलते हैं। अब इस a स्क्वायर को अगर a√2 से अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं, तो डायगनल का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो मुझे यहाँ से a स्क्वायर मिल जाएगा। तो सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा। मुझे पता है a प्लस बी जो है वो डायगनल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डायगनल का स्क्वायर करके 2 से मुझे डिवाइड करना है, तो इसका एरिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब जो दूसरा स्क्वायर है ये इसका डबल एरिया है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उसका एरिया हो जाएगा। अब हमें निकालना है स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगनल ऑफ स्क्वायर बी, तो इसका डायगनल हमें निकालना है। तो अभी हमने देखा था एरिया बराबर होता है d²/2 के, तो यहाँ पे अगर हमें एरिया पता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायगनल का स्क्वायर मिल जाएगा, उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो 2ab² और फिर इसका अंडर रूट ले लो, तो √2a प्लस बी, ये है ये डायगनल। तो ये डायगनल हमें यहाँ पे मिल गई। अब इस स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगनल ऑफ बी, इसके डायगनल पे जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो उसका साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका जस्ट हमें स्क्वायर कर देना है, तो a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा 2, तो 2 ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाइप A and B can fill a tank in 10 hours, 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the 3 pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more than what A and B together take to fill the tank. A और B हैं जो कि 10 और 40 घंटे लगाते हैं, तो मान लेते हैं कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क 40 है। A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 के हिसाब से 4 यूनिट, B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 40 के हिसाब से 1 यूनिट। अब तीसरा पाइप जो है वो आउटलेट पाइप है, और जब तीनों को साथ में जोड़ा जाता है तो 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं A और B के टाइम से। तो A और B को टुगेदर कितना टाइम लगता,
5 के हिसाब से 8 घंटे लगते, 8 आवर्स इनका कंबाइंड टाइम है। लेकिन अब टाइम लग कितना रहा है, 80 मिनट ज़्यादा। तो 80 मिनट ज़्यादा का मतलब इसमें 1 घंटा ऐड करना है, और 20 मिनट का मतलब 1/3। तो 9 + 1/3, 9 होल 1/3, इतना टाइम उन्हें लगेगा। तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए और बी कंबाइंड 5 के एफिशिएंसी से कितनी देर वो काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे 1 + 3/2, मतलब ये हमें देगा 4/3। इनके बराबर काम, ये ए और बी एक्स्ट्रा काम जितना कर रहे हैं उतना सी अपनी एफिशिएंसी से कितनी देर तक करता है, टोटल टाइम तक करता है। तो ये हो जाएगा 27 और 1 28/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 टाइम्स। तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी 5/7। तो यहाँ लिख लेते हैं सी की एफिशिएंसी है 5/7, और एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि याद रहे कि वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब हमसे बोला है नेक्स्ट कंडीशन, ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स एंड देन क्लोज्ड। तो ए और बी 7 घंटे में कितना काम कर देंगे, 7 5 ज़ा 35 यूनिट काम कर देंगे। फिर उनको बंद कर दिया आपने और सी को खोला, तो सी कितनी देर में उसे खाली कर देगा, इतने को 5/7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 बार, 7 7 ज़ा 49। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट इतने % पर एनम फॉर 3 years इज ₹6350। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर इतने साल। सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना, कि वो प्रिंसिपल कितना होगा। अब 16 2/3, इसका क्या मतलब होता है, ये होता है 1/6। परसेंटेज की टर्म में देखें तो ये हमें देगा 7/6 का इफेक्ट। तो अगर प्रिंसिपल में P मानूं, उसमें 7/6 3 बार जाएगा, तो इसे हम क्यूब कर लेंगे, ये हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। इसमें से माइनस क्या कर दें, ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमें दिया है इसके बराबर 6350। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें, ये 7 का क्यूब हमें मिलेगा 343, -1 है और नीचे है 6 का क्यूब मतलब 216, -216, ये बराबर है 6350 के। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, प्रिंसिपल निकालें यहाँ पे, तो वो होगा 6350 मल्टीप्लाई बाय 216 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ पे बचेगा 3, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे 1। इतना वैल्यू तो मुझे प्रिंसिपल का मिल गया, लेकिन मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। तो सम हमें मिल गया, सेम रेट कितना है अभी मेरा 1/6, टाइम कितना है 5 2/3, तो 17/3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। 6 से ये तो चला जाएगा 36 बार, 3 से ये जाएगा 12 बार। अब 17 में 127, 17 की टेबल में 127 तो आता नहीं है, तो इसे कैंसिल हम कैसे करें, ये 9 और 10 3 से भी नहीं कटेगा, तो 6350, इसी से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 127 5 बार अगर हम इसे लेके जाएं, 7 5 ज़ा 35, ये देगा 3, ये 1, ये 6, 35, मतलब ये जाएगा 5 टाइम्स 50, तो 12 × 50 हो जाएगा हमारा 600, मल्टीप्लाई करना है उसमें हमें 17 को, तो ये हमें देगा 102 और 00। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम सबसे आखिरी में करेंगे। यहाँ पे टर्म है 3 3 ज़ा 9 और ये 11/3। फिर अगर इतना पार्ट में देखूं तो ये मुझे देगा, और 2 नीचे आएगा 3 ऊपर, 3 से ये कट जाएगा 10 बार 15 बार, नहीं ये 15 3 45, तो मल्टीप्लाई बाय 45/11 नीचे हो जाएगा। इतना पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, माइनस, अब यहाँ पे देखें तो इसका हमें पहले ऑफ वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। 2 2 ज़ा 4 5, 5/2, तो इसे लिख लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/2, फिर यहाँ डिवाइड का साइन है तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5 4 ज़ा 20, तो 24/5।
अब क्या क्या यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, 4 2 8 8 3 24, तो ये सब आपस में चले गए, 5 आपस में चला गया, 3 से ये 15 बार हो जाएगा और 11 पूरी तरह से कट जाएगा, तो 15 माइनस 5, ऊपर बचा मेरा 10। न्यूमरेटर पूरा सॉल्व हो गया। उसी तरह से डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो यहाँ पे इतना टर्म है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15/2 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड का साइन है तो 4/3 माइनस ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये हमें देगा 9/4 मतलब 4/9। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4 यहाँ से मिला माइनस यहाँ पर बचा है 1/2, तो ये 7/2 हमें देगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 7, 2 ऊपर चला जाएगा, 20/7। ऑप्शन अगर हम देखें हमें चाहिए 20/7, तो 20 को 7 से डिवाइड कर दें, 2 बार जाएगा 14, तो 2 6/7 मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आ गए अपने DI के सेट पे। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द एक्सपोर्ट्स इन करोर्स ऑफ 4 आइटम्स ABCD ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो टेबल देखते हैं। What is the ratio of total exports of item A in 14 and 15 to the export of C in 21 and 15? तो A का देखना है 14 और 15। A को अगर हम देखें 14 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, 825, ये तो A का मिल गया। इसका रेशो निकालना है C के 11 और 15 से। C में 11 और 15, तो अगर 6 इसे हम दे दें तो ये बन जाएगा 250, 550, 550। अब इसका हम रेशो देख लेते हैं। ये 11 से कट रहा है तो पहले 11 से काट लेंगे, ये 7 बार और फिर ये 5 बार, ये 11 से जाएगा 50 बार, 25 से 3 बार, 25 से 2 बार, 3:2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ए फ्रॉम 2012 to 14 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, तो पहले ए का निकाल लेते हैं। 12 से लेके 14 तक हमें कैलकुलेट करना है, तो 12, 13 और 14 इतना पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले 400, 300, 700 और 200 मतलब 900, तो यहाँ से मिल गया। और हम अगर देखें तो 70 और ये 25, 25, 50, तो हमें यहाँ पे 70 और 50, 120 इसमें और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1020। ये ए के लिए हमें मिल गया। परसेंटेज निकालना है टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल 4 आइटम्स इन 2015। 2015 में सबको हमें ऐड करना है, तो 400, ये 600, ये 900 और ये 1100। 1100 तो ऐसे मिल गया। अब बचे हुए टर्म्स ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमें दे देगा 80 और 90, तो 1190। ये टोटल एक्सपोर्ट हमें मिल गया 2015 में। निकालना क्या है, परसेंटेज लेस, कितना परसेंटेज लेस है, तो इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें 1020 माइनस करेंगे तो 701, 170 निकालना है कितने पे, 1190 पे, तो ये तो यहाँ से चला जाएगा। अब 17/119 आ रहा है। अब मैं यहाँ से ऑप्शंस में हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो एक तो पता है कि 10% तो हमें जाना है, तो 11.9 यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बात करेंगे कि और हम कितना ऊपर जाएं, तो अगर हम 15, 3, 6 और 4, तो पहले 4 के लिए ट्राई कर लेते हैं, 3 और 5 उनके लिए भी आइडिया मिल जाएगा। तो 1.19 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 6, 7, 4, इसमें ऐड कर लेते हैं 4.76, यहाँ से 6, यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 6, 1, 16.66। हमें पहुंचना था कितने पे, लगभग 17 पे, तो बहुत क्लोज हम पहुंच गए हैं। इससे और ऊपर 1% भी ऊपर ऐड करेंगे तो वो 170 को क्रॉस कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ डी इन 2010, 2011 एंड 2014 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल 4 आइटम्स इन 11 एंड 12। पहले अगर हम डी को देखें तो 10, 12 और 14, 10, 12 और 14 इन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 2 और 2 4 और 3 7, 700 पहले लिख लेते हैं। अब हम देखें यहाँ पे 10th डिजिट को, तो यहाँ से 10 और यहाँ पे 40 मतलब 50 और ऐड होगा,
अब यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 हमें दे देगा 16 और 4 20। तो टोटल हमें मिल जाएगा 770। ये निकला डी के लिए। अब हमें निकालना है 11 और 12 में चारों आइटम्स का। तो हम बात करेंगे 11 और 12 में। पहले 11 के लिए हम ऐड कर लेते हैं। तो 100 डिजिट पे 2 2 4 2 6 और 1 7 700। फिर 10 डिजिट वाले हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 80 और 40 हमें देगा 120 और फिर यहाँ 50 और 30। तो यहाँ से हमें मिलेगा 200। अब यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 4 4 8 और 2 10। तो यहाँ से हमें मिलेगा 910। ये 2011 की बात हुई। अब 12 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 डिजिट पे 2 2 4 2 6 और 1 7 700 हो गए। अब टेंस प्लेस को हम देख लेते हैं। 40 और 30 70 और 30 100 और 20 120। अब यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं। यहाँ है 5, यहाँ पे है 7, तो 12 ये हो गया, 8 जोड़ेंगे तो 20 और ये हमें मिलेगा 840। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 840 तो यहाँ 0 यहाँ 5, ये हमें देगा 16 तो 17 1750। हमें निकालना है इस वॉट परसेंटेज। तो 770 को डिवाइड करना है 1750 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 यहाँ से चला गया, 25 से ये 4 बार, 25 से ये जाएगा हमारा 7 बार, 7 से ये जाएगा 11, तो 11 इंटू 4 44%। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ डी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग द 6 ईयर्स। तो बी का हमें एवरेज निकालना है। अब बी का अगर मैं यहाँ पे एवरेज देखूँ और डेविएशन लगाना चाहूँ तो 128 से लेके 209 तक जा रहा है। तो गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लस माइनस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सिंपली हम ऐड करके नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 700 तो ऐसे हो गया 100 प्लेस पे। अब हम देखेंगे टेंस प्लेस को। तो 80 है, यहाँ पे 60, मतलब 140 और 30 170, ये 200 और ये 20, तो 220। अब यूनिट डिजिट देखते चलते हैं। 9 9 18, 2 20 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 28 में 8 और जोड़ेंगे तो 36 और 4 40, 40 और मिल गया। 0 6 और यहाँ पे 9 960 है। और 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है अब हमें इसे, क्योंकि एवरेज चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 160। तो ये तो मिला मेरा बी का एवरेज, पर हमें जो करना है इसका 1.4 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14/10 को। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 160 और 16, ये हमारा 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 40 24, तो ये 4 यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 224। 224 हमें किसके लिए देखना है? डी के लिए देखना है। तो 224 है हमारा 2013 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।